कभी सोचा है कि सृष्टि के दो सबसे बड़े देव ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे के खिलाफ ही युद्ध क्यों करेंगे? आज हम उसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है अहंकार और सत्य के बीच के एक शाश्वत संघर्ष की, जिसके अंत में एक बहुत ही गहरा सबक छिपा है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। अक्सर जब हम दो महाशक्तियों के बीच किसी झगड़े की बात सुनते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन पुराणों की यह कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं। इनके पीछे वो गहरा ज्ञान छिपा है जो हम इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए ही बनाया गया है। तो इस महाविवाद की चिंगारी आखिर उठी कहां से? कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड एकदम शांत है। भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर योग निद्रा में हैं और ठीक उसी वक्त वहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी आ जाते हैं। बस यहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। अब विष्णु जी तो अपने योग निद्रा में थे, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ब्रह्मा जी आए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए ये कोई मामूली सी भूल नहीं थी। उन्हें लगा कि ये तो उनका अपमान है। उनके मन में आया कि वो सृष्टि के रचयिता हैं और उनका सम्मान तक नहीं किया गया। और बस इसी एक पल के गुस्से ने, आप कह सकते हैं, एक ब्रह्मांडीय संघर्ष की नींव रख दी। ब्रह्मा जी ने सीधे विष्णु जी से कहा, तुम सोए हुए हो, जबकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। बस ये एक लाइन, और यहीं से उनके बीच श्रेष्ठ कौन है इसकी जंग छिड़ गई। सारा टकराव अहंकार का था। विष्णु जी ने आंखें खोली और ब्रह्मा जी का स्वागत तो किया, लेकिन ब्रह्मा जी का गुस्सा तब तक 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा कि वो श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो सृष्टि के सृजनकर्ता हैं। इसके जवाब में विष्णु जी ने बहुत शांति से तर्क दिया कि वो जगत के संरक्षक हैं और ये पूरा ब्रह्मांड, यहां तक कि खुद ब्रह्मा जी भी उन्हीं से पैदा हुए हैं, क्योंकि वो विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ही तो विराजमान हैं। जब बात अहंकार पर आ जाए तो फिर बहस कहां रुकती है। बहुत जल्द ये वैचारिक मतभेद एक महाप्रलयंकारी युद्ध में बदल गया। दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने दिव्य शस्त्र उठा लिए और पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर ब्रह्मा पर दिव्य बाणों की बौछार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ब्रह्मा जी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और अपनी पूरी ताकत से हर वार का जवाब दे रहे थे। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये दो ब्रह्मांडीय शक्तियों का टकराव था। अब यहां बात और भी गंभीर हो जाती है। युद्ध अपने चरम पर तब पहुंचा जब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र से वार किया और उसके जवाब में ब्रह्मा जी ने भी अपना पाशुपतास्त्र चला दिया। जरा सोचिए, जब ये दो महाअस्त्र आपस में टकराए होंगे तो क्या हुआ होगा? पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। जब ये लड़ाई विनाश की हर हद पार कर रही थी, तभी कहानी में एक ऐसा दिव्य मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। इस महाविनाश को देखकर तो सारे देवता घबरा गए और वो सब मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा कि उन्हें तो सब पता है और ये दोनों सिर्फ अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए बेकार में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इसमें हस्तक्षेप करेंगे। और तभी उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक विशाल, कभी न खत्म होने वाला अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी ज्वालाएं आकाश से लेकर पाताल तक को छू रही थीं। ये इतना अचानक और इतना अद्भुत था कि दोनों देवों के हाथों से हथियार छूट गए और उनका युद्ध उसी पल थम गया। दोनों देव हैरान थे, एक दूसरे से पूछने लगे, ये है क्या आखिर? तब उन्होंने एक फैसला किया, जो भी इस स्तंभ के शोर का, यानी इसके अंत का पहले पता लगाएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो अब एक नई परीक्षा शुरू हो गई। तो आइए देखते हैं कि इस अनोखी परीक्षा में आखिर हुआ क्या, जब दोनों देव उस अनंत को मापने के लिए निकल पड़े। अब देखिए, श्रेष्ठता साबित करने के लिए दोनों की रणनीतियां भी एकदम अलग थीं। भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह, यानी सुअर का रूप लिया और उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए पृथ्वी को खोदते हुए नीचे और नीचे जाने लगे। वहीं दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा ने एक बहुत तेज रफ्तार वाले हंस का रूप लिया और स्तंभ की चोटी खोजने के लिए आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। बहुत समय तक खोजने के बाद भगवान विष्णु वापस लौट आए और यहां विष्णु जी की महानता देखिए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपनी हार मान ली। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो इस स्तंभ की जड़ नहीं खोज पाए। उन्होंने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और ब्रह्मा जी के लौटने का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी भी असफल होकर ही लौट रहे थे, लेकिन अपनी हार स्वीकार करने के बजाय उन्होंने चुना छल का रास्ता। रास्ते में उन्हें केतकी का एक फूल मिला जो उसी स्तंभ से गिर रहा था।
उन्होंने उस फूल को झूठी गवाही देने के लिए मना लिया कि वो विष्णु के सामने कहेगा कि ब्रह्मा ने स्तंभ का शिखर देख लिया है। ये एक ऐसा झूठ था जो सब कुछ बदलने वाला था। और अब कहानी आ पहुंची है अपने अंतिम चरण पर, क्लाइमैक्स पर, जहां सच सामने आता है और हर कर्म का फल मिलता है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपनी झूठी जीत का दावा किया और केतकी के फूल ने उनकी गवाही दी, वो अग्नि स्तंभ, जो असल में खुद भगवान शिव थे, अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे ब्रह्मा के इस झूठ से बेहद क्रोधित थे। उन्होंने विष्णु की सच्चाई की बहुत प्रशंसा की। तो शिव का अंतिम फैसला क्या था? सबसे पहले उन्होंने विष्णु की सच्चाई और विनम्रता की तारीफ की और उन्हें अपनी ही तरह पूजनीय घोषित किया। फिर ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें दंड देने के लिए भैरव को उत्पन्न किया। हालांकि विष्णु की प्रार्थना पर शिव ने ब्रह्मा के प्राण तो बख्श दिए, पर उन्हें एक श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा कभी नहीं होगी, और उस केतकी के फूल को भी झूठी गवाही देने के जुर्म में शिव पूजा से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। ये कहानी हमें एक बहुत सीधे लेकिन गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। विष्णु ने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और सम्मान पाया, जबकि ब्रह्मा ने अहंकार और झूठ का सहारा लिया और श्रापित हो गए। तो सच्ची महानता या सच्ची श्रेष्ठता किस में है? झूठे अहंकार में या फिर सच को स्वीकार करने की हिम्मत में?